वुमन बिकम्स एंटरप्रेन्योर एट द एज ऑफ 40। ये जो सेन है ये मेरे लाइफ में 100% लागू होती है। मैं बेसिकली एमएससी, एमबीए इन एचआर एंड एमबीए इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग हूँ। एकेडमिकली हमारी फैमिली बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड है। लेकिन मेरे बारे में ऐसा हुआ कि मैं जब 12th में थी मेरा एम था डॉक्टर बनने का, लेकिन मुझे कुछ परसेंट कम हुए और मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। आज मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं डॉक्टर नहीं बनी और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर बन के, आई ऑलवेज थैंक्स फॉर दैट डे। एक लेडी के लाइफ में जब उसकी शादी होती है तो उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। मेरे इसमें भी यही हुआ। माय हस्बैंड वाज दैट टाइम इन्फॉर्म एंड हम दोनों भी जॉब कर रहे थे दैट, लेकिन वो टाइम इतनी तो सैलरी नहीं थी और उनके एक पीएचडी की एडमिशन पेंडिंग थी एंड 1 साल के बाद उनकी वो एडमिशन पक्की हो गई तो उन्होंने जॉब छोड़ा और उन्होंने पीएचडी चालू की। अभी घर में ऐसा हो गया कि आई केम फ्रॉम द वेरी वेल सेटल्ड फैमिली एंड अभी यहाँ पे मेरा छोटा सैलरी और उनका स्टाइपेंड, इसमें हम लोगों को 2-3 साल घर चलाना पड़ा। मेरे फादर तो देखते थे वो कि हम लोग लास्ट वीक रद्दी बेचते थे क्योंकि पैसा कम पड़ता था, तो वो हमें बोलते थे चलो रद्दी वीक चालू हो गया। सो ये दिन भी हम लोगों ने देखा और आज का भी दिन है। जब हम ये उनका पीएचडी खत्म हुआ, हम लोगों का पूरा जो फैमिली प्लानिंग था वो भी टोटली ये हमारे एजुकेशन के वजह से लंबा होता गया। और जब उनका पीएचडी हो गया और वो सेटल हो गए तब क्या मैं आई वॉज ऑल्सो ऑलरेडी वर्किंग विद द फार्मा कंपनी, बट मुझे भी लगने लगा कि नहीं मुझे भी मेरी नॉलेज एनहांस करनी है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एमबीए करूंगी। दैट टाइम माय सन वाज जस्ट 1 year old। तो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। 3 साल का पार्ट टाइम कोर्स था। मुझे लगा था कि मैं जॉब करके कर सकूंगी, लेकिन ऐसा हो गया कि बच्चा है, जॉब है और एजुकेशन है, 3 पत्थर पे तो मैं पाँव नहीं रख सकती थी। और एक बार अगर एजुकेशन चालू किया है और एमबीए जैसा डिग्री में अगर मुंबई यूनिवर्सिटी से अगर चाहती हूँ तो मुझे फर्स्ट क्लास लाना ही था। तो फाइनली मैंने एग्जाम के 1 महीना पहले जॉब छोड़ दिया and I totally concentrated on my studies and I'm happy to say that in all 6 semester I got first class। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि एजुकेशन हो गया लेकिन अभी जॉब नहीं था। सो एंड बच्चे का भी ये था, हस्बैंड वाज ऑलरेडी ऑन ट्रैवलिंग टू मच, सो वो घर पे नहीं रहते थे। तो एज अ न्यूक्लियर फैमिली एंड मदर ऑफ द चाइल्ड मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन बच्चे के ऊपर चला गया। So part-time job I started looking for. I worked as a area manager for the pharma company. I also started taking lectures for MBA and BMS. So ये एक दिन मैं ऐसा ही MBA का लेक्चर ले रही थी। It was on woman entrepreneurship and it was the topic was woman becomes entrepreneur at the age of 40. So there also मैं ऐसा मेरे मुंह से निकल गया कि this is not my destiny, my destiny will be something else and I am sure that I will excel there. So ये मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन मुझे कुछ भी मालूम नहीं था मैं क्या करने वाली हूँ। बिकॉज कभी कभी तो मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन आता था कि मैंने इतना एजुकेशन लिया है लेकिन मुझे जो चाहिए वो मैं नहीं मिल रहा है। तो ये सब इसमें करते करते और 1-2 साल निकल गए, बच्चा भी थोड़ा स्कूल जाने लगा। देन मैंने डिसाइड किया था कि जो तब तक 5th स्टैंडर्ड में नहीं जाता है और उसका वो 5th स्टैंडर्ड में क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, दे नीड्स हेल्प, तो तब तक मैं उसको सपोर्ट करूंगी एंड फ्रॉम 6 आई विल स्टार्ट समथिंग माय ओन। बट मुझे 100% श्योर था कि मुझे जॉब नहीं करना है। लेकिन अगर मुझे कोई बोलता था कि तू फाइनेंशियल एडवाइजर बनेगी तो मैं बोलती थी हाँ पॉसिबल ही नहीं है, मैं किसी के साथ पैसा मांगने के लिए नहीं जाऊंगी, वे ऐसा काम मैं नहीं करूंगी। लेकिन माय फादर वो है ना, वो नेशनल इंश्योरेंस से रिटायर्ड हुए थे, तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला
कि तू ऐसा एजेंसी क्यों नहीं लेती है। अभी नेशनल इंश्योरेंस में सैटरडे ट्रेनिंग चल रहा है, तो तुझे बच्चे का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसकी छुट्टी है, तू आराम से कर सकती है। तो मैं बोला ठीक है, एक ट्राई करने में क्या बुरा है। अब मेरे सामने तो कोई भी एम नहीं था वो टाइम पे, मुझे कुछ तो ढूंढना था। तो मैंने वो ट्रेनिंग लिया। वो टाइम 50 आवर्स ट्रेनिंग रहता था। तो 2003 सितंबर में मेरा पहला लाइसेंस आया नेशनल इंश्योरेंस का, एंड देयर आई स्टार्टेड माय। लेकिन ऐसा कुछ भी प्रॉपर ये नहीं था। देन मई महीने में मैं सच ही बोलूं, मैं एक्चुअली मार्केट गई थी, और हमारा LIC का ब्रांच मार्केट में है। मैं सब्जी लेके ऐसा ही सोचा ऊपर जाऊं क्या ऑफिस में, ऐसा करके मैं ऊपर चढ़ गई। एंड मैं किसी को जानती भी नहीं थी वहां पे, लेकिन एक डीओ अभय पाटिल करके है, मिस्टर अभय पाटिल, उन्होंने मुझे देखा और मुझे बुलाया, क्या है, कुछ चाहिए। तो मैं बोला मैं ऐसा ऐसा काम के लिए आई हूँ, मुझे एजेंसी लेनी है। तो उन्होंने मुझे बराबर गाइड किया, और उन्होंने मेरे पास से पूछा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इनकम की। अभी मेरे पास तो कुछ भी मालूम नहीं। मैं बोला क्या मिलता है कमीशन। उन्होंने बताया, उन्होंने एक फॉर्म भर के दिया मेरे से कि तुझे कितना चाहिए। तो मैंने वहां 10,000 पर मंथ लिख के दिया, क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं है भाई बिजनेस क्या होता है, कैसा करने का है। लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग लिया, सब किया। मैंने अभी तो ब्लड में ही मेरे एजुकेशन था, तो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन पहला पढ़ना बहुत अच्छी तरह से चालू कर दिया। एंड वो साल में मैंने बाकी भी एजेंसीज ले ली, बिकॉज मैंने क्या सोचा कि अगर मैं एक ही एजेंसी लूंगी तो आई कुड नॉट कैटर माई क्लाइंट्स प्रॉपरली। उनको हर एक इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। इट इज नॉट दैट कि एक ही इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए। तो मैंने वो साल में बाकी सभी एजेंसीज ऑल्सो ले ली, एम्फी का लाइसेंस ले लिया, इवन पोस्टल एजेंसी ऑल्सो ले ली। सो माई फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन वॉज ऑन प्रॉपर एजुकेशन दैट टाइम। एंड मुझे अभी भी बोलने के लिए अच्छा लगता है कि वो टाइम, वो पहले साल में भी मैंने जो 10,000 बोला था, तो मेरा 1.8 लाख का इनकम हो गया था। सो मुझे थोड़ा सा कुछ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं ये क्षेत्र में कुछ कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता गया ये इसमें। अभी क्या हुआ था, मेरा जो बैकबोन था वो मेरे पेरेंट्स थे। माय फादर वाज वो टाइम बहुत बीमार रहने लगे, तो 2-3 साल तो मेरे उनके पीछे ही चले गए। ना मैं इतना कंसंट्रेशन ना जॉब में कर सकती थी, ना मेरे काम में कर सकती थी, ना उनके तरफ ही मेरा ज्यादा कंसंट्रेशन था। तो फरवरी 2012 में वो एक्सपायर्ड हो गए। एंड वो 2012 दिसंबर में मेरा पहला MDRT हो गया। So I totally dedicate my MDRT to my father, because of him only I was able to do my MDRT. So और उसके बाद से तो मैं कंटिन्यूअसली MDRT कर रही हूँ। ओके, लेकिन क्या होता है, ये हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड में हो जाता है कि फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दोस थिंग्स। एंड ये जो अभी मैंने ये काम चालू किया है, इसके वजह से मुझे नेम फेम एंड वेल्थ सभी कुछ मिल गया है। एक मैं इंसिडेंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। माय हस्बैंड यूज्ड टू गो इन द जिम, एंड वहां पे मेरे क्लाइंट थे। तो उन्होंने काफी टाइम उनको देखा और बाद में उनके नजदीक जाके बोला, आर यू मिस्टर यामिनी? वो बोले, या आई एम मिस्टर यामिनी। तो मुझे ये हो गया क्योंकि मेरी भी एक पहचान है। आई एम नॉट रिकॉग्नाइज एज अ मिसेस लोखंडे, आई एम ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज अ यामिनी। सो ये बहुत एक पैराडिज्म शिफ्ट हो जाता है अपने मेंटल इसमें भी, कि हमें भी कोई पहचानने लगा है। सो मेरे हिसाब से ये जो छोटी छोटी चीजें होती रहती है, मैं ऐसा तो मेरे इसमें कोई ऐसा ये नहीं था कि मैं बहुत अनएजुकेटेड फैमिली से नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे प्रॉपर सब मिला था। लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है, जब ज्यादा मिलता है दैट टाइम लेडी टेक्स अ बैक स्टेप, और वो लेडी को बाहर आने के लिए उसकी जब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म होती है बाय द एज ऑफ 40, तो वो उसको वहां से बाहर आना चाहिए। तो यही मैंने किया कि मुझे जो चांस मिला कि ये एजेंसी लेने का और ये फील्ड में आने का, वो मैंने उठाया।
एंड उसको उसके ऊपर मैंने प्रॉपरली काम किया। इवन अभी भी कोई मेरे पास लेडीज क्लाइंट्स आती है जो हाउस वाइफ है, हस्बैंड के साथ आई है, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप कुछ ना कुछ काम करें। ऐसा नहीं है आप कितना कमाते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपको सेल्फ रिस्पेक्ट होना, सेल्फ एस्टीम होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज a very short and sweet story about my life.